नागरानी शेषा अपनी कक्ष में आराम कर रही थी और नागरानी की दासी विशाखा नागरानी शेषा के पैर दबा रही थी और साथ ही नागरानी को नागलोक वासियों के बारे में बता रही होती है। नागरानी जी, आपको पता है नागिन बेला का आजकल नागलोक वासियों की जुबान पर तो ऐसा नाम चढ़ा है जैसे कि मानो नागिन बेला के नाम का प्रसाद पूरे नागलोक वासियों ने ही खा लिया हो। अच्छा, ऐसा क्या किया नागिन बेला ने जो उनकी इतनी चर्चाएं हो रही है? अरे नागरानी जी, आपको पता नहीं, नागिन बेला ने प्यार में धोखा जो खाया है, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करने तक की कोशिश की थी। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ और हमें किसी ने बताया तक नहीं? नागरानी जी, ये सारी बात लोगों तक नागिन काव्या ने ही पहुंचाई है। अब आप तो जानती हैं कि उसकी बात पर भरोसा करना कितनी बेवकूफी हो सकती है, और नागलोक वासियों के पास तो बस एक अफवाह आनी चाहिए, वो भी उस बात को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है विशाखा, अगर आपको लगता है कि ये एक अफवाह है तो इसे यही खत्म करना चाहिए, क्योंकि इसे सभा तक ले जाया गया तो हमें लगता है ये नागिन बेला के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस मुद्दे पर नागरानी शेषा और उनकी दासी विशाखा बातें कर रहे थे, उसमें नागरानी काव्या का भी नाम आ रहा था, जिसे सुनकर नागरानी भी उस मुद्दे को छोड़ देने की बात कहती है। आज सुबह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं तो सुबह से अपना पेट साफ कर चुकी हूँ, लेकिन ये दर्द तो भूख की नहीं है। हो सकता है आज किसी की चुगली नहीं करी, तभी मेरे पेट में ये हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है। नागिन काव्या तो नागलोक के सैर के लिए निकलती है, लेकिन उसके पेट में हल्का दर्द था क्योंकि उसने अब तक किसी की चुगली नहीं की थी। अब नागिन काव्या को नागिन बेला एक पेड़ के पास बैठी दिखती है, जिसके पेट का आकार कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था, जिसे देखकर नागिन काव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या देखने को मिल रहा है सुबह सुबह? कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही? ज्यादा ही तेज मार लिया मैंने खुद को, और ये तो सच में सच है, कोई स्वप्न नहीं। तो क्या नागिन बेला पेट से है? लेकिन इसकी ये हालत किसने की? उठाकर पूछूं क्या? अरे नागिन काव्या, तुम यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ठीक नहीं है? नागिन काव्या, तुम मेरे पेट के बारे में कह रही हो? देखो ना, ये मुझे भी बड़ा ही अजीब लग रहा है। मुझे तो शर्म भी आ रही है लोगों के सामने जाने में। कितनी बेशर्म है, एक तो इसने ना जाने कहाँ से अपना मुंह काला करवाया है, और खुद ही कह रही है मैं लोगों के सामने कैसे जाऊं। ये तो